सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। आप सभी स्टूडेंट्स जो एसएससी जेई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट मोमेंट पर मेरी तरफ से और इजी प्रेप की पूरी टीम की तरफ से कुछ चीजें ऐसी जो आपको एग्जाम में जाने से पहले ध्यान रखनी है और एग्जाम के दौरान ध्यान रखनी है, क्योंकि एसएससी जेई मेंस आप लिखने जा रहे हैं। प्रीलिम्स की बात और है, मेंस का मतलब है कि अब आपका कंपटीशन उन चंद स्टूडेंट्स के बीच में रह गया है जो इस एग्जाम को सीरियस होकर के दे रहे हैं। प्रीलिम्स के अंदर जो है वो कई बार अटेंडेंस भी कम रहती है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने नहीं जाते हैं और जो जाते हैं वो कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो इतने सीरियस नहीं होते हैं। मगर मेंस का एग्जाम आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट्स के साथ में जिनमें से कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने 2 बार मेंस का एग्जाम लिखा हो, जिन्होंने 1 बार मेंस का एग्जाम लिखा हो, या फिर कई सारे बच्चे जो बहुत ही अच्छे प्रिपरेशन के साथ में जा रहे हैं। तो इस एग्जाम की महत्वता तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आपको यह पता चले कि आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट्स के बीच में है जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम देने जा रहे हैं। साथ ही साथ वो सभी बच्चे जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं और इस बार चाहते हैं कि एग्जाम निकल जाए, और कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हर कोई स्टूडेंट एग्जाम में कर देता है, उन गलतियों से बचना है। तो मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको और ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। एसएससी जेईई मेंस 2025 जो कि 2025 का एग्जाम है, प्रीलिम्स का मेंस अब 2026 में हो रहा है और ये आपका एग्जाम 7 अप्रैल को होने जा रहा है। इस एग्जाम के अंदर जाने से पहले आपको डूज में क्या क्या ध्यान रखना है। आपको अब लास्ट मोमेंट पे किसी भी तरीके का कोई भी नया सब्जेक्ट जो है रिवाइज करने का जो है वो मोटिवेशन अलग है कि भैया अपन एक बार लास्ट मोमेंट पे थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें। एक दिन में एक सब्जेक्ट आपने रिवाइज करके रख लिया और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जो बच्चे 2-3 बार सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन जो है वो एक दिन में एक सब्जेक्ट को करना आसान है, मगर किसी भी फ्रेश जो है वो टॉपिक को आप ना छेड़ें। नो न्यू टॉपिक, कोई भी तरीके का नया टॉपिक आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ें इस दौरान, क्योंकि अब आपके पास में 7 से 8 दिन का समय बचा है। एक दिन आपका जहां सेंटर है वहां ट्रेवल करने के लिए भी जाएंगे, तो उस दौरान भी आप जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ में। इसलिए कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको जो है वो इस चीज का ध्यान रखना है। या फिर आप अगर इस पॉइंट को लिखना चाहें तो आप डोंट्स में लिख सकते हैं, किसी भी न्यू टॉपिक को जो है वो आप अवॉइड करें। न्यू टॉपिक को आप अवॉइड करें या फिर कोई भी नया टॉपिक आप ना पढ़ें। न्यू टॉपिक, डोंट्स में नया टॉपिक आपको कवर नहीं करना है, और डूज में आपको यह है कि आपको जो है शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहना है। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहना है और डेली बेसिस पे एक दिन में एक शॉर्ट नोट आप रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप अपनी कॉपी ओपन करें, जो आपके पास में कॉपी है 300-400 पेज की अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उन कॉपी को फर्स्ट से लेकर के लास्ट पेज तक आपने बहुत सारे मार्किंग कर रखे होंगे, इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट्स लगा रखे होंगे, उन्हीं चीज को आप रिवाइज करें। कोई टॉपिक ऐसा जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है, फ्रेश टॉपिक को आप ना छुएं। हो सकता है कि एकाध कोई टॉपिक ऐसा जो आपका छूट गया और जो एग्जाम में थोड़ा ज्यादा पूछा गया, उस टॉपिक को आपको देखना है तो आप उसका कोई जो है वो 1 शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर छोटा मोटा कोई टॉपिक है जो आपका छूट गया, यूट्यूब पे आपने उसको डाला, उसका 1 शॉट लिखा, उस टॉपिक के बारे में आपको 1-2 घंटे का कोई कंटेंट मिला, आपने उसको पढ़ा, उस टॉपिक को कवर कर लिया, मगर डिटेल में इन डेप्थ आप उसको जानने के लिए ना बैठे। तीसरा, अगर आपके पास में कोई टेस्ट सीरीज है तो आप अच्छे से टेस्ट पेपर जो है वो लगाएं, यानी कि जो मॉक टेस्ट है वो लगाएं और उसको डिटेल्ड एनालाइज करें। और कम से कम आप अभी इन 5-7 दिनों में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाएं। ऐसा नहीं कि आप हर रोज एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको डिटेल एनालाइज आप करें। आपके उसके अंदर जो है वो प्लस और माइनस पॉइंट्स जो है वो आप उसको अलग अलग करें। आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस के टॉपिक फाइंड आउट करें कि किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हुए, उन टॉपिक का आप वापस से क्या करें, रिवीजन करेंगे। तो आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाने हैं। साथ ही साथ एग्जाम देने के लिए जब आप जा रहे हों तो आप उन सभी के सभी शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ ऑफ नोट्स कैरी करें अपने साथ में। एग्जाम हॉल में जब आप जा रहे हो या एग्जाम देने के लिए जब आप जा रहे हो तो कई सारे स्टूडेंट बैग में 4-4, 5-5 कॉपियां किताबें ऐसे उठा करके ले जा रहे होते हैं। उस भारी भरकम वजन से बचें। आप अपने शॉर्ट नोट्स का सिंपल पीडीएफ स्कैन करके रखें और अपने फोन में रखें। ट्रेवल करने के दौरान आप अपने फोन से ही सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आप टेस्ट पेपर का जो टफ क्वेश्चंस हैं
उनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ऑफ टफ क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस को भी आप अपने ट्रेवल के दौरान रिवीजन के अंदर अपने कवर कर सकते हैं। तो ये चीज आप कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट में जो गलत हुए उन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स ले लें, शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ बना लें, वो अपने फोन में कैरी करें, ताकि आप जब जाएं एग्जाम देने तो उस दौरान आपको पैनिक ना होना पड़े, नोट्स का कोई वजन ना उठाना पड़े। अक्सर बच्चों के नोट्स गुम जाते हैं ट्रेवल करने के दौरान। मेरे पास बहुत बच्चों के फोन आते हैं, सर पावर सिस्टम के नोट्स गुम गए, मैं एग्जाम देने के लिए गया था, कोई स्टूडेंट हो तो बता दो, मैं उससे वापस से मंगवा लूं, स्कैन करके मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। तो नोट्स जो है वो साथ में कैरी ना करें, पीडीएफ नोट्स जो है वो आप साथ में कैरी करें, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करें। साथ ही साथ आप अपना प्रॉपर जो है वो एडमिट कार्ड +1 आईडी +1 फोटो ये कैरी करें। बाकी एसएससी एग्जाम के दौरान आपको रफ पेन वहां मिलता है, रफ पेपर आपको वहां पर मिलता है, और ड्रेस कोड आप सबको पता है। आजकल स्टूडेंट खुद ही इतने अवेयर हो गए कि भैया टी शर्ट पजामे और चप्पल के अंदर जाते हैं, ताकि किसी तरीके का कोई अपन को वहां पे टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। हालांकि शूज में भी जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एसएससी वहां पे चेकिंग के दौरान शूज उतरवा के आपके चेक कर लेता है कि भैया हाँ आपने कुछ डिवाइसेस तो नहीं लगाई है, और वापस वो पहनाने को अलाउ कर देते। तो इस वजह से आप उसको चिंता ना करें। डोंट्स की अगर अपन बात करें तो कोई भी नया टॉपिक आपको कवर नहीं करना है। साथ ही साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट के जो मार्क्स हैं, मॉक टेस्ट के जो मार्क्स आ रहे हैं उनकी टेंशन नहीं करनी है प्रीवियस कट ऑफ को देखते हुए, प्रीवियस कट ऑफ को देखते हुए, क्योंकि आप सबको पता है कि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए थे, और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मार्क्स जो मान लीजिए कि 270 के आसपास है, नॉर्मलाइज के बाद में 285 हो गए, 290 हो गए। उस केस में स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर यार 10 क्वेश्चन 10 नंबर गलत, यानी 10 नंबर का मतलब हो गया कि 3 से 4 क्वेश्चन गलत होते ही एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा जो है वो शांत होकर के, आपके मॉक के अंदर मान लीजिए कि आपके 100 क्वेश्चन हैं और आप उन 100 क्वेश्चन में से जो है वो 80 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे हैं, आप एकदम शांत रहें। मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में रियल जो एग्जाम होता है उसके अंदर आप लोग जो है वो ज्यादा बेटर स्कोर कर पाएंगे अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करके जाएं। आपके 20 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उनको आप एनालाइज करें, उनके आप स्क्रीनशॉट लेकर उनको रिवाइज करें प्रॉपर कि भैया ये गलती एग्जाम में नहीं करनी है। आप 100% एग्जाम में इससे ऊपर स्कोर करके लेके जाएंगे। साथ ही साथ आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे एग्जाम के अंदर। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं, एग्जाम में पैनिक हो जाते हैं, फोन आते हैं सर बाद में कि सर 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, मेरा तो दिमाग ही जाम हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि उसके बाद करना क्या है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, और इसके साथ में आपको जो है एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है। डोंट गिव टू मच टाइम, डोंट गिव टू मच टाइम टू वन क्वेश्चन। आपके पास में एग्जाम में वैसे तो 100 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट का समय है, और आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, मगर इस बार एग्जाम लेने वाली एजेंसी चेंज हो चुकी है, आप सबको पता है। और एग्जाम लेने वाली एजेंसी चेंज होने का असर प्रीलिम्स में देखने को मिला, कट ऑफ भी कम रहा। साथ ही साथ आपको वहां पर यह भी देखने को मिला कि न्यूमेरिकल का वेटेज काफी ज्यादा था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज जितने भी हैं वो आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं बिल्कुल। और यूज ऑफ कैलकुलेटर, यूज ऑफ कैलकुलेटर भी आप ध्यान से रखें, वर्चुअल कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल करें। मैं एक पॉइंट यहां पर और ऐड करना चाहूंगा, यूज ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर। आप जो भी क्वेश्चन लगाएं, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस मोबाइल फोन वाले कैलकुलेटर से नहीं करें। आप गूगल क्रोम पे वर्चुअल कैलकुलेटर सर्च करके माउस की सहायता से क्लिक करके उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में आपको उसका समय नहीं मिलेगा। आपको मोबाइल फोन तो मिलना नहीं है, आपको माउस से ही क्लिक करके कैलकुलेशन करनी है। तो वो कैलकुलेशन की स्पीड इंप्रूव करने के लिए आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करें। आप जो है वो फिजिकल कैलकुलेटर से प्रैक्टिस ना करें, फिजिकल कैलकुलेटर प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ एक बहुत ही फ्रेंडली एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा कि आप अपने जितने भी नेगेटिविटी हैं या नेगेटिव फ्रेंड्स हैं उनसे जरा दूर रहें, जो आपको हर बार ये कहते हैं कि भाई कंपटीशन बहुत टफ है, अपना नहीं होगा,
या फिर आप सेल्फ जो है वो एनालाइज करते हुए नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं यार मेरे तो क्वेश्चन ही 70 सही हो रहे हैं और यहां तो एग्जाम क्लियर करने के लिए 85 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो उस दौरान आप अपना मोरल बूस्ट करने के लिए जो है वो अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहें, गलती जो टेस्ट में हो रही है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते रहें, नए टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें। लास्ट मोमेंट पे आप शॉर्ट नोट्स को और अपने टेस्ट पेपर में लगाए गए क्वेश्चंस में जो गलत क्वेश्चन हुए उनको ही रिवाइज करें, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस सेशन के अंदर इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स को एसएससी जेईई मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। और भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।